बीजेपी का तू एक काम गिना दे, वो कर एक भी नहीं। एक गिना दे, तू पत्रकार है। कांग्रेस मजबूत लग रही है क्या? बीजेपी आएगी। हाथ जोड़ के आंसू गिर के बोले 50 दिन दो, 50 दिन दो, देश बदल दूंगा, काला धन ला दूंगा। शौचालय दिया, विदेश में नाम डंका बजाया, टट्टी भी खा गया सारी। राहुल जी है तो सब कुछ है। राहुल जी तो मलिक साहब के लिए आया। अरे राहुल है तो मलिक भी है, राहुल है भालू भी है। मैं चमार जाति से हूँ, दलित का बेटा हूँ और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूँ। ये देखो, ये सवाल आप कैसे कर रहे हो भैया? मोदी से प्रेरित सवाल कर रहे हो आप। हरियाणा चुनाव के बीच ये एक आखिरी लड़ाई, आखिरी प्रयास कहा जा सकता है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं, वो पूरी तरह से तन्मयता के साथ इस रैली को, इस यात्रा को सफल बनाने के प्रयास में जुटे हैं। देखिए तमाम ये फूल आप दिखाइए रोहित, ये राहुल गांधी के स्वागत में किस तरह से लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने उनका स्वागत किया है। और देखिए वो मंच पर पहुंच चुके हैं। आपको पता है कि पिछले सप्ताह में राहुल गांधी के अलावा पीएम मोदी ने भी इस इलाके में रैली की थी और उसी को देखते हुए राहुल गांधी भी चुन चुन को कर वहीं रैली कर रहे हैं जहां पीएम मोदी ने की थी। तो ये कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है, ये देखना होगा। अब देखिए ये तमाम पोस्टर्स ये लगाए गए हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो बड़े लीडर हैं उनके पोस्टर्स आप देख सकते हैं। और सामने मंच बनाया गया है राहुल गांधी का। आगे आगे राहुल जी, कुछ फायदा होगा यात्रा से या रैली से? बहुत बड़ा फायदा हुआ इससे हरियाणा में सरकार आ गई कांग्रेस की, बीजेपी भाजपा चली गई, कांग्रेस सरकार आ गई 70 पर, आने वाले 70। हाँ ठीक है, 70 पार, 70 सीट। पूछो। ये कह रहा हूँ कि क्या सब लास्ट में यात्रा भी शुरू हुई थी, एकदम लास्ट में 2 दिन चुनाव बचा है। हाँ। बीजेपी कह रही कोई फायदा नहीं होगा। 70 ये आम जनता की देखिए, मोदी की हार है। हरियाणा में निश्चित है मोदी की हार। कांग्रेस की एक लहर है। पूरा क्या है, किसानों को गोली दी है, आम जनता को लूटा है, टैक्स बढ़ा दिया, जीरी का भाव बिल्कुल पिट रही है। क्या करेगा इंसान, बताओ। पार्टी तो बढ़ा दे, जनता की आवाज भी तो कोई चीज हो है, उसकी आवाज तो दीपेंद्र है। वो तो सांसद है दीपेंद्र। संसद है तो क्या हुआ, विधायक भी हो जाएगा, सीएम तो भूपेंद्र हुड्डा भी सांसद था जब सीएम बना। जनता तो बनाया है यो। भाई एक बात है, बीजेपी का तू एक काम गिना दे, वो कर एक भी नहीं। एक गिना दे, तू पत्रकार है, एक भी गिना दे। वो कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है, कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। एक तो बता दो ना, क्या का डंका बज रहा है, बता भाई, एक भी बता दे, गिना दे एक भी काम बीजेपी का। मैं बताऊं, मैं दिल्ली हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ। कुछ बोल रहा है, अभी आइए थोड़ा सा। हाँ, भाई बात सुन, मैं दलित समाज का हूँ और धार्मिक समाज का हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल है। एक भी काम गिना दे बीजेपी ने यूं कराया, एक भी काम गिना दे। कितना काम करवाते हैं बता मोदी जी? दो, मुंह जबान नहीं मोदी जी देता आए थे है, कल गोहाना में, मुंह जबान है यार, कह रहे बता 2 दे। करोड़ घर दिया, शौचालय दिया, हैं? विदेश में नाम डंका बजाया। टट्टी भी खा गया सारी, लैट्रिन भी बना गया। विदेश में डंका की तबादला था। कौन सीएम बनना चाहिए? हैं? सीएम कौन बनना चाहिए? हमने तो बना रखा भाई, हुड्डा पहले तैयार करके बैठे हो, तो तैयारी बैठे है। सीनियर हुड्डा की जूनियर हुड्डा? हैं? सीनियर की जूनियर? भाई वो तो कोई ऐसा बन जाओ, हमने दोनों, अब लेकिन वो जूनियर बन जाओ अच्छा, दीपेंद्र। चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी बनने चाहिए हमारे नए सीएम। आप ही नारा लगा रहे थे? हाँ जी, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर वहाँ के घर से अगर वो सीनियर को लेके चलते हैं तो हमारे को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में भी कोई इसमें वो नहीं है, वो बने तो वो भी हमारे सीनियर हैं, तो हम उसमें भी कोई वो नहीं मानते शंका, वो उनके घर की बात है, वो किसी का भी फैसला लें। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे कि हरियाणा के अंदर अगर कांग्रेस को ऊपर उठाने वाले हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही हैं। इधर अरविंद शर्मा का क्या हाल चाल है? अरविंद शर्मा तो देखो, जिन्होंने डमरू बना रखा है, कभी रोहतक से, कभी गोहाना से, कभी किधर से,
उसको तो ये जहाँ से ये लग रहा है ना, यहाँ से इसकी माटी पलीत होनी है, वहीं पे छोड़ देते हैं। अरविंद शर्मा तो सबसे फसड्डी है यहाँ से, अरविंद शर्मा का यहाँ से कुछ नहीं ये विरोध तकाड़ा ना तो भगाया। 4 बार सांसद रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि बड़े पुराना नेता है। हो। वो तो 4 बार सांसद जैसे रहे हैं, वो सबको पता है, लोगों को ये भी पता है कितनी धांधली ये 2019 में किसको हराया था पता है आपको? हराया नहीं था वो, इन्होंने किसने कुछ नहीं हराया, वो धांधली की थी इन्होंने, वो सारी जनता जानती है। हराया नहीं हो। इस बात से रोहतक को बहुत बड़ा पछतावा था। 2019 में हराया था ना दीपेंद्र हुड्डा को? हराया नहीं था, इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था लोगों के साथ धांधली करके, और अगले चुनाव में यही चीज उन्होंने दुगने हार जाए तो धोखा किया था, जीत जाए तो बढ़िया है। कौन जीत जाओगे तो कहोगे बढ़िया है, कौन? हार जाओगे तो कहोगे धोखा हो गया। कौन जीत जाए? आप ही जीतोगे चुनाव। हाँ। आप मान लो कांग्रेस पार्टी को 80 सीटें आ गई, हाँ। तो कहोगे सब बढ़िया बढ़िया बम बम बम, और बम अगर बम कम सीटें आई तो कहोगे कि पब्लिक कहोगे दिखाती धोखा हो है, गया। बम बम पब्लिक दिखाती है, पब्लिक सब कुछ एक तरफा कर देती है, तो उनकी हिम्मत नहीं होती। जहाँ थोड़ा सा इनको लगता है ना यहाँ हम इनको दबा सकते हैं, वहाँ पब्लिक को दबाने का ये काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, इस बार चुनाव लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया से होगा? सब कुछ एक तरफी हवा हमारी कांग्रेस पार्टी की है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत से ये आज कांग्रेस पार्टी जिंदा है हरियाणा के अंदर। अगर इससे अलग किसी की बात करते हैं, जैसे कुछ लोग शैलजा की बात करते हैं, रणदीप सुरजेवाला की बात करते हैं, तो उन्होंने मेहनत तो की ही नहीं। वो तो ये चाह रहे हैं कि भी पका पकाया तुम्हारे को मिल जाए। अब से बोले जा रहे हैं राहुल गांधी थक भी नहीं रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, अच्छा बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं। बढ़िया में सजेगा। हाँ, मोदी की करतूत गिनाने लग रहे हैं। अच्छा अपना नाम बताइए, अपना नाम बताइए। सोमदेव किसकी रैली चल रही है? यहाँ चल रही है ना, इसकी राहुल गांधी की। दीपेंद्र हुड्डा की। क्या लग रहा है चुनाव में इस बार? की बार के 75 पार है, 75 पार है। 75 पार? हाँ, बीजेपी तो झूठ बोल रही थी 75 पार। एक बार बीजेपी तो कह रही है 80 पार। ना 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 ना, वो 5 का 400 पार है, 400 पार बताओ दे रहे 400 पार बता रही थी जब कित गए थे 240। हाँ, 75 पार कांग्रेस साहब का है। तो क्या मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा क्या है हरियाणा का? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये को क्या है ध्यान नहीं दिया। मैं चमार जाति से हूँ, दलित का बेटा हूँ, और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा का सिपाही हूँ। ये देखो देखो, और ये देखो छठी में भी सिर्फ चुनाव के लिए नहीं कराया हो ना? सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, आज से 15 साल पहले लिखवाया हुआ है ये। और जब तक जिएंगे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ रहेंगे। पूरे हरियाणा का दलित समाज 36 बरादरी चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ है। इन्होंने बीजेपी ने तो सिर्फ जहर घोला, जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान चमार जाट का। इन्होंने कभी राजनीति नहीं की, इन्होंने तो फूट डालो राज किया है। बीजेपी जितनी तो गंदी पार्टी कोई नहीं है। हमारी बहन विनेश फोगाट को रोड पे घसीटा, रोड पे पीटा, ब्रजभूषण बलात्कारी है, क्या हुआ उसके ऊपर है? कोई जवाब देने वाला है? ब्रजभूषण के बेटे को विधायक का टिकट दिया। पॉलिटिक्स है तो जिस तरह से आप हीरो हीरोइन के लिए ये एक क्रेज देखते हैं, वही है शख्स को आप देखिए। इन्होंने राहुल गांधी जिंदाबाद और मैं भी दीपेंद्र और क्या लिखा है? भाई का नाम निक्का है। अच्छा, भाई का पूरा नाम है। तो ये सब क्या कर रखे हैं? ये फैन हूँ मैं इनका, ये मेरा भाई है, बड़ा भाई है। राहुल गांधी न्यायवादी आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। राहुल गांधी के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप? मैं राहुल गांधी के लिए खून पसीना बहा सकता हूँ, जान दे सकता हूँ। क्या लग रहा है जीतेंगे इस बार? जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे, हरियाणा जीतेंगे। पिछले चुनाव में 19 में जीटी रोड बेल्ट पर या 14 में ये तो सब बहुत कम सीट आई थी कांग्रेस को। अब की तो हरेकार ही है। ये जो आंदोलन हुआ ना दिल्ली, 750 किसान मार दिए, तो वापस कर लिए कानून। अच्छा फौज में था, फौजी मरवा दिए, अमित तो मारे झूठे। अच्छा ये अपना तारिया गांव जो सिया से 5 महीने हो गए खैर अगवाना रंजन और सर के बाल भी जब कटाऊं, आज हुड्डा साहब सीएम बनने शपथ ले लेंगे। 5 महीने हो गए, 5-6 मई से छोटी थी अन्न खाना। कब से प्रतिज्ञा लिया आपने? 6 मई से। 6 मई से? हाँ, तो ये 6 मई से बाबा ने प्रतिज्ञा लिया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे। ऐसे नंगे पैर वोट मांगता है, अनुग्रहण नहीं करता। आप हैं कहाँ से? लोकसभा में तो 5 ही सीट मिली कांग्रेस को। 5 सीट, अब आगे देखना अभी कितनी मिलेंगी। हरियाणा से पहले हरियाणा, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, चुपड़ा साहब।
वो तो 8 तारीख को मालूम चला, देख लेना। हाँ जी। जो बीजेपी पुलंदे देती है ना, जो बोलती है वो करती नहीं। बीजेपी का ये झूठे पुलिंदे मारा, ये इतने परेशान हैं, इनसे तो जानवर भी परेशान है, मानस तो होने हैं। जानवर है ना, जो जानवर है वो भी बेचारे एक साइड भाग जाते हैं, जो भी आते हैं वो भी डरते हैं। अरे इंसान तो काल है ये। इन शेनर बाग पार्टी आज तक देश में, हमारी 62 साल की उम्र होगी, हमने आज तक नहीं देखी थी, आज तक भी नहीं देख लिया हमने। 42 साल हो गए वोट डालता नहीं। ऐसी मतलब गंदी सरकार। देखो हमारा कोई रोजगार नहीं, कोई हमने रोजगार नहीं मिला, हम सामूहिक आदमी है, हम किसी पार्टी के नहीं है, हम न्यूट्रल आदमी है। तो कांग्रेस के आप हैं? नहीं, हम उसके हैं जो काम करे, हम उसके हैं। देखो जी, हम सीएम कौन बनेगा? सीएम कौन बनेगा? सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पक्का, इसमें कोई शक नहीं। पूरे हरियाणा कितने बुजुर्ग हो गए? कितने, कोई बात नहीं, बुजुर्ग एक बना कर और क्या, बुजुर्ग हो गए, कोई बात नहीं, बुजुर्ग जवान थोड़ी रह गए। क्या होगा फिर। भाई कांग्रेस एक तरफा आ रही है, आ रही है, आ रही जीत रही है 70-80 सीट, और बीजेपी से लोग बहुत परेशान थे, इसके कारण जो कांग्रेस एक पूरे 70-80 सीट, 70-80 सीट। भाई आपका चैनल का धन्यवाद। मेरा बावड़ गाँव है, पप्पू नंबरदार है, मैं सरपंच भी और सरपंचों का प्रधान भी हूँ ब्लॉक का। सरपंच है? हाँ, सरपंच भी और सरपंचों का प्रधान भी हूँ ब्लॉक लेवल पे। मेरा बावड़ गाँव है, बावड़गढ़ वाला, मेरा विरोध हल्का पड़ता मेरा गाँव। बुझो क्या सवाल बुझो थे। उधर कांग्रेस का क्या हाल चाल है? कांग्रेस मेरा हल्का से विरोध से 24,000 से आगे आज वालों। काउंट भी कर लिए? हाँ, काउंटिंग कर लिया, महाराज को एक्सपीरियंस भी है, 30 साल से राजनीति में हम। 12-13 हजार से सीआईडी रिपोर्ट है जगबीर मलिक का, 12-13 हजार से जगबीर मलिक का कह दो, सीआईडी की भी रिपोर्ट है। गेली हमारा वर्कर आगा जो आकलन भी है। अरे मतलब 60 सीट हमें भूपेंद्र हुड्डा की, हम भी राजी हैं दीपेंद्र बन जा, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बनेगा एक बार चीफ मिनिस्टर। बीच में बदलाव हो सकता, बीच में दीपेंद्र भाई साहब बन सकते, हम भी चाहते हैं, मतलब दीपेंद्र बनना चाहिए। देखिए हमारे साथ एक शख्स है, इन्होंने पूरी अपनी गाड़ी पर कांग्रेस पार्टी का झंडा लगा रखा है, पूरे देखिए, पूरे गाड़ी पर, पूरे बॉडी पर, और उन्होंने पट्टा भी पहना हुआ है कांग्रेस पार्टी का। कहाँ से आए हैं? मैं गवाना, मैं बड़ौदा हल्का से आया हूँ, बड़ौदा हल्का से। हाँ जी। ये उधर क्या हाल है कांग्रेस का? कांग्रेस का बहुत बढ़िया है जी, बहुत बढ़िया हाल है जी। यहाँ से जगबीर से निकलेंगे, गवाना से जगबीर निकलेंगे, हमारे गांव बड़ौदा हल्का से निकलेंगे इंदुराज भालू। क्या करते हैं आप? मैं तो अपनी एक रेडी लगा करके मजदूरी करके खाता हूँ जी, गरीब आदमी। ये सब क्या कर रहे हैं? ये सब लेके ये अपनी पार्टी के लिए कर रहा हूँ जी, तन मन धन से अपनी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि हुड्डा साहब की पार्टी आए। पैसा सब मिला है कि नहीं? नहीं, हमने इस चीज से कोई जरूरत नहीं, हमने तन मन धन से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं हम। अच्छा, कांग्रेस को कितनी सीटें आएंगी आपके अंदाज से? देखो इतने तो हम अनपढ़ 90 में से, ईमानदारी से बताइए। नहीं, हम अनपढ़ है, हम हाँ जी अनपढ़ है, मैं हूँ कति गवार अनपढ़, मेरे को ज्ञान नहीं है, गिनती नहीं आती मेरे को, तो है भाई, इतना नॉलेज कम है। नहीं, मैं ऐसे कैसे कह दूंगा, मैं अनपढ़ हूँ जी, सच्चाई है। बस मैं तो इतना हूँ, महुड्डा साहब का फैन हूँ बहुत तगड़ा, भगत कांग्रेस पार्टी का फैन। हाँ जी, हुड्डा साहब का भगत, कांग्रेस पार्टी का फैन, और कांग्रेस पार्टी का राहुल जी का फैन। इतने जिंदगी रहेगी इतने राहुल जी के, राहुल जी ऐसा नेता है, ऐसा पाओगा नहीं धरती पर, ऐसा नेता पाओगा नहीं धरती पर राहुल जैसे। हाँ भाई हरियाणा में तो अपने दीपेंद्र हुड्डा, अरे ऊपर अपने राहुल गांधी जी। मैं भी गेम करता हूँ, कबड्डी का प्लेयर हूँ, लेकिन भाई ये हमारी गेल तो ईशान न्याय कर रखा है इस सरकार ने, ना तो कोई मारती स्कॉलरशिप मिलती, ना कोई नौकरी। हुड्डा साहब की राज में 5 लाख रुपये मिल जाया करते, ये 2 लाख रुपये मिल रहे हैं नेशनल के। कह तो रहे हैं कि बिना खर्ची पर्ची का नौकरी लग रहा है आजकल। ना भाई कोई नहीं लगता, डी ग्रुप थी उसमें भी ये कर रखे हैं, कौशल के थ्रू, कौशल में 17,000 रुपये बाहर एक अंकल जी मिले थे, कह रहे थे हमारे 3 लड़कों का नौकरी लग गया बिना रुपए का। भाई पढ़निया पहले लग गए, देरी भी लग गए हैं, ठीक है। अरे हुड्डा साहब के राज में भाई कोई रुपया नहीं चलिया, ठीक है। कहाँ से आए हैं? अरे यही गोवाना से है भाई साहब। मलिक साहब का क्या हाल चाल है? अरे राहुल जी का बढ़िया हाल है, राहुल जी का बढ़िया हाल है। राहुल जी है तो सब कुछ है। राहुल जी तो मलिक साहब के लिए आए। अरे राहुल है तो मलिक भी है, राहुल है तो भालू भी है,
राहुल तो क्या नाम है, फोकाट जी है अच्छा, ये राहुल गांधी का कुछ देख रहा हूँ कि क्रेज बढ़ा है क्या हरियाणा में? पहले अरे से बहुत ज्यादा बढ़िया भैया, बहुत क्या ज्यादा वजह है? बढ़िया। वजह शरीफ बंदा है, सबको साथ लेके चल रहा है, सबको साथ लेके चल रहा है। राहुल गांधी का तो यो है, छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चल रहा है। मोदी ने बाढ़ ले खेत में और राहुल गांधी ने बाढ़ ले। मोदी ने गदी का ज्ञान कोई नहीं, और राहुल गांधी जी ने है ना खेती बाड़ी का सब क्या का हर एक चीज की नॉलेज है। एक कदम चक आना खेत में फसल है, ठीक है, धान लगाए, आज तक काम नहीं करे राहुल गांधी जी ने, लेकिन इतनी नॉलेज है जिसकी कोई नहीं। यार उसकी इतना पढ़ा लिखा बीजेपी में एक भी नहीं है। क्या क्या कहती है उनको राहुल गांधी? पप्पू बोलती है, पप्पू है नहीं, वो खुद पप्पू है, बोलते वो है सोना निकलेगा आलू निकलेंगे, जोड़ देते हैं राहुल गांधी जी पे। ऐसा बच्चा को पढ़ा लिखा अच्छा, नहीं ये मिलेगा आपको। जनता में ये बात पहुंची है कि जो क्लिप काट के चलाए जाते हैं, बिल्कुल अब लोग समझ रहे हैं, समझ रहे सब नीचे लेवल लोग समझ रहे हैं। नीचे लेवल पे प्रतीक समझ रहे हैं, हाँ जमा प्रतीक समझ रहे हैं। हाँ हर एक बालक है ना, छोटे से लेयर बड्डे थी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब सारी चीज चलाओ भाई। जो ये बीजेपी ने ये पहला रखा था जातिवाद का नारा, लेकिन वो मोहब्बत बांटते फिर रहे हैं यहाँ पर। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में अब की बार सरकार आएगी, किसानों का भला होगा, मजदूर का भी भला होगा, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे और जातिवाद भी खत्म करेंगे। बीजेपी सरकार ने सारा सिस्टम खराब कर दिया, मजदूर का, किसान का, कोई नौकरी नहीं दिया हरियाणा में, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया, सारे देश में ही कर दिया बीजेपी ने। तो हरियाणा तो अब की बारिश को नकार रहा है यहाँ से, एक तरफा हुड्डा सरकार हरियाणा में। जोगिंदर बड़ौदा हल्के से। आपके लिए राहुल जी बड़े नेता है कि हुड्डा साहब? हमारे लिए हमारा राहुल गांधी बड़े नेता। राहुल गांधी बिल्कुल राहुल गांधी टीम के सदस्य हैं हम। सबसे बड़ा नेता है? हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी के लिए राहुल गांधी और खड़गे जी हमारे, सोनिया गांधी जी हमारे शीर्ष के नेता हैं, सबसे बड़े नेता। जो वो कुछ कहेंगे वो मंजूर है। राहुल के लिए तो कितना सब नहीं, राहुल के लिए सभी समान नेता है। कराए गए गांव में, क्या क्या लोग कहते हैं राहुल को लेकर? नहीं, राहुल का सोच कैसे बदला? आप देखिए इस चीज में, आपने अब की बार उसके लोकसभा का देखा होगा, सभी देखे होंगे, मोदी जी ने कितने बार पानी पिया है राहुल गांधी जी के सामने, बार बार पानी उठा के बिठाए, एक बार भी सामने बोलने की हिम्मत की? ये किसने बोला है? बीजेपी का दुष्प्रचार था। इतना बड़ा देश नाप के रख दिया पैरों से, कोई नाप सकता रहता? एक भी नेता, अमित शाह, मोदी और भी कोई नेता अगर ये कहता हो अगर मैं 1 किलोमीटर राहुल जी के साथ में चलने, हम बड़ा नेता मान लेंगे, बराबर में भी नहीं चल सकते उनकी। जो अमेरिका गए थे राहुल जी, कितना दिल में दर्द है लोगों के लिए, कितना प्यार है उस गरीब के लिए जो अमेरिका से सुन के करनाल 5 बजे पहुंच गए। जा सकता कोई नेता 5 बजे किसी बिना सिक्योरिटी के, बिना किसी नेता को बताए हुए? ऐसे ही हमारे यहाँ पिछले 1.5 साल पहले, पिछले ही साल है, जब धान लगने लग रहे थे, यहाँ गरीबों का दर्द देखने, मदीना गांव में गरीबों का दर्द देखने तो आए थे, उनके साथ रोटी खाई, उन्होंने पता ही तो लगा। राहुल गांधी ने खुद जीरी लगाई जी अपने हाथों से, ट्रैक्टर चला के लगाई। फसल काटने का वक्त आ गया है, फसल भी काटी जी उन्हें, बाजरा फसल ही तो तैयार हो रही है, आप देख रहे हो, देखिए फसल कितनी लंबी चौड़ी फसल है। हमारा कहना तो ये है जी, बेरोजगारी में अगर आप PLFS के आंकड़े, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, CMI के आंकड़े देख लीजिए, बेरोजगारी में हरियाणा खुशहाल प्रदेश है, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया इन्होंने, इनके खुद के आंकड़े हैं स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के। उसके अलावा किसानों को मजबूरन 13 महीने आंदोलन करना पड़ा, 750 किसानों की उसमें मौत हुई। हम जिस दिन वोट डालने जाएंगे ना, उस दिन उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करके जाएंगे, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि इनकी हम विदाई करें। उनकी लाशें हमारी आंखों के सामने तैर रही हैं, हमारे भाई बंद थे, हमारे बुजुर्ग थे, और उनको कमजोर करने के लिए लोकसभा का चुनाव हुआ। हाँ जी, तो 5 सीट दे दिया आप लोगों ने बीजेपी को, 5 सीट तो दिया। 5 सीट आ गई। कई चीजें क्या है कि जिस प्रकार से ये सीधे लोग हैं, हम जीत गए, मैं नहीं, आपकी बात मान ली, 5 सीटें जीत गए, ये 5 सीटें काफी लंबा समय हो गया झूठ का। अब इस बार बिल्कुल पर्दा फट जाएगा, 0 सीट आएंगे आगे। तो आप महिलाओं की आबादी 50% है, तो तब से मैं पुरुषों से बात कर रहा हूँ, आप लोग आई, आप शुरू किया, आपका नाम क्या है? सुशीला शिवरान। अब जनता इतनी पागल नहीं है भाई कोई बका देगा, पढ़ी लिखी जनता है, सब समझ चुकी है। सिर्फ इन मतलब बिड़ानते सिवाय, सब कास्टा बिड़ानते सिवाय कोई काम नहीं किया। आज ताली बजाओ, कदे थाली बजाओ, अगर थाली बजाए तो ताली बजाए तो इस घर चलता हूँ ना, तो हम सब दिन घर में बैठ के थाली बजाती रहा। इतने महंगे है नहीं, इन मतलब नोटबंदी करी इसना,
हाथ जोड़ के आंसू गिर के बोले 50 दिन दो, 50 दिन दो, देश बदल दूंगा, काला धन ला दूंगा। मतलब लोगों ने इतना पागल बना दिया नहीं ने। नोटबंदी के बाद नोटबंदी के बाद इसने मतलब सारा इतना नोटबंदी हुई थी लोग बेचारे, कोई कुछ कर रही थी, कोई कुछ करी, सब नहीं बर्बाद कर दिए सारे। सर कल्याण, एक मिनट, इसने काला धन का नाम सुनो, सुनो, अगर ये आंसू गिर के उस दिन नहीं रोता है तो सारा इलाज बांध देते इसको, उसी टाइम इलाज बंद देता इसका। अगर ये रोया नहीं होता तो जनता के बीच में आंसू गिरने लग गया ना जी, जनता सोची भाई कुछ करता। और इसने क्या बोला था, आग मैं तो मतलब वो सन्यासी हूँ, जोड़ा टांकी चला जाऊंगा। यो तो जोड़ा टांकी कौन गया, पर देश ने कब सफाया करके फकीर ने देश ने गरीब में डाल के और यो चाहता हो लेगा, इसका तो कौन बिगड़ा, पर देश ने लुटेरा था, लूट की जिंदा रह गया। यो तो इस बार फिर पीएम बन गए कौन, मोदी फिर पीएम बन गए 24 देखो साफ सुथरी सरकार नहीं बनी, सब बेईमाना और चालाकी चापलूसी से बनी है, ठीक है। हाँ जी, सब धोखा की सरकार है। आपका नाम क्या है? मेरा राजकला मलिक नाम है, जिला सचिव महिला कांग्रेस रोहतक शहर से हूँ मैं। हम काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। और अब आप पूछिए, आप पूछना क्या चाहते हैं? कब से है कांग्रेस में आप? मैं कांग्रेस में जब से जन्म लिया है, जन्म से ही कांग्रेसी परिवार में ही जन्म लिया है, मेरी विचारधारा ही कांग्रेसी है। तो भारत जोड़ो यात्रा में गई थी आप? हाँ, हम भारत जोड़ो यात्रा में। कई लोग कह रहे हैं कि इतना छोटा यात्रा निकाल रहे हैं, वो भी लास्ट में, शुरू में ही निकाल दिए होते तो माहौल बनता। देखिए सर, जो ये लोग कहते हैं ना, इनके कहने सुनने की बातों पे हम नहीं जाते। ये इन्होंने पहले आपके हिसाब से क्या वजह है कि सिर्फ 3 दिन की यात्रा निकाली गई, सिर्फ 29 विधानसभा सीटों को कवर किया गया, कौन सी 3 दिन और वो की भी आखिरी वक्त में? 5 को चुनाव है ना, आज 1 तारीख हो गया। तो फिर क्या है, सबके अपने शेड्यूल है, सबके अपने शेड्यूल है, शेड्यूल के हिसाब से ही तो सब चलेंगे। हरियाणा में इतनी बेरोजगारी है, हमारे बच्चे, नौजवान जो बच्चे हैं वो इधर उधर भटक रहे हैं, ना उनकी शादी हो रही है, ना उनको रोजगार मिल रहा है। वो ऐसा काम कर रखा है जैसे हमारे बच्चे फांसी खाने के लिए तैयार बैठे हैं। जो हमारे किसान हैं, किसान भाइयों को इतना मजबूर कर दिया कि वो जगह जगह उन्होंने अपने आत्महत्या भी की, लेकिन उन्होंने इतने डंडे मारे, हम सोच नहीं सकते। एक अन्नदाता को इन्होंने इतने डंडे मारे। कितनी उम्र है आपकी? मेरी भाई 60 साल की है। रैली में अकेले आए कि साथ में कोई आया है? आगे के लिए बालक आ रहे, बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, ये बाबू है साथ में? हाँ, ये बताओ, ये सुनाई दे रहा है राहुल गांधी? दे रहा है, सुनाई दे रहा है? हम दे रहा है, ठीक बोल रहा है, यू ठीक बोल रहा है। ठीक बोल रहे हैं? हाँ, आई मोदी जी मोदी जी भी आए थे 4-5 दिन पहले। हम नहीं आए मोदी की में, इधर ही आए थे बाईपास पर। हमको नहीं आए उसकी में, नहीं गए उसके पास। नाराज है मोदी जी से? मोदी जी से नाराज तो हमारा दौरा खोस लिया उन्हें, हमारा दौरा खोस लिया, पैसे दाब रहे थे, वो पैसे कटवा लिए बुढ़िया के सारे। किस गाठी उठा ले गए? हाँ, किसकी सरकार आनी चाहिए? सरकार किसकी आनी चाहिए? सरकार तो जिसकी मारे, हम तो उसमें राज्य। हाँ, कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा, राहुल गांधी। मोदी को हमने बनाया, मोदी से उस टाइम हमारा लगाव था कि और उम्मीद की थी कि अच्छा करेगा। अग्निवीर ठीक है? अग्निवीर से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश का जो जवान जो बनता है, परिपक्व होता है, मिनिमम 8-10 साल में वो एक फौजी बन पाता है। फौज में जाएगा 4-5 साल में क्या सीख पाएगा वो? मैंने 32 साल सर्विस किया है, तो 32 साल का एक्सपीरियंस 10-15 साल में हमें फर्ज पता चलता है हम लोग क्या करना है, सेना देश के लिए क्या करना है। बहुत लोग तो कहते हैं कि जहाँ इतना बेरोजगारी है तो वहाँ 4 साल के लिए भी नौकरी लग रही है, तो लोग भेज देते बच्चों को। सर, वो कोई रोजगार नहीं हो, बच्चे को भटकाना है, न वो पढ़ पाता है। आपका अगर बच्चा अगर जाना चाहता है, आप उसको जाने देंगे? मैं नहीं जाने दूंगा। हाँ, अकेले खड़ा है इधर। वो मैं राहुल गांधी देखना आया था, ये गोना से मतलब साथियां गल रहा हूँ। राहुल गांधी देखना आया था, वही बीजेपी आओगी। कांग्रेस मजबूत लग रही है क्या? बीजेपी आएगी। अरे पीछे देख रहे हो? कोई बात नहीं, फिर क्या बात, रैली में आके कह रहे हो? कोई बात नहीं, क्या बात हुई? आएगी बीजेपी हरियाणा में फिर से, एक बार फिर से दिल से कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है। नहीं, यार एक बात था, मेरे सलामत हाथ पाँव हैं, मैं कमा के खा सकता हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, जब मेरे हाथ पाँव काम कर रहे हैं, अगर चलो भाई मेरे भाग में नहीं है सरकारी नौकरी,
तो मैं अपना प्राइवेट धंधा भी कर सकता हूँ। कंपनियां हैं बहुत सारी, ऐसे थोड़ा ना कि भाई 2 नंबर के काम करने लगे। आप भी मानते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है? सरकारी नौकरी है, ये नहीं कह रहा। अब मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। मेरे गांव का कांग्रेस के टाइम पे सिर्फ 3 आदमी लगा था, 3 आदमी लगे थे सिर्फ। और अब बीजेपी राज में 27 बार बच्चे लग चुके हैं मेरे गांव से। छोटा सा गांव है, एक ही गांव से 27 बच्चे? एक गांव से 27 बच्चे। और किसी भी आदमी ने, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा लगा है, सब बिना पैसे के लगे हैं। मैं तो यहाँ पर भी बस राहुल गांधी एक साथी आया था लेने देखने, बोला चलो देख के आते हैं, बस इस चक्कर में आया। किसान मान लो कि बॉर्डर में बैठे रहे, जो किसान है ना वो अपनी खेती संभालेगा। हाँ मानता हूँ मैं 10% ठेठ भी बैठे थे, लेकिन ऐसे बैठे तो सिर्फ खाने पीने के चक्कर में बैठे हैं। तो ये बताओ, ये सब कुछ इतना सही था, किसान बैठे थे, फिर भी कानून वापस क्यों लेना पड़ा? ये तो देखो, कानून भी तो वापस लेना पड़ा। कानून तो जनता से आगे तो कुछ भी नहीं है। जहाँ जनता का ये दिखा कि दबदबा है, वहाँ सरकार को माननी पड़ती है। अब ये तो है नहीं कि भाई मैं यहाँ लड़ मचना लग जाऊं और मेरे को प्रशासन ऐसे ही खाली छोड़ देगा, तो कार्रवाई तो करेगा ही। शांति से मैं कुछ भी अपनी मांग मनवा सकता हूँ। ये देखो, खट्टर साहब भी बोल दिए कि हम आएंगे तो कानून किसानों का साथ देंगे। क्या बात झूठ बोल रही भाई, सारे यार झूठ बोल रहे हैं। मोदी से लेकर खट्टर तक सारे तो सारे झूठे ही हैं, सारे झूठे यार। झूठ बोलकर हम भगा कर आज लेके हमारा भैया झूठ बोल वही नू कर जाए, सारा नू कर जाए, इन्हें कुछ करे नहीं, मार करे कभी छोड़ 14 नंबर फंस जाना। जब प्रधानमंत्री है, जब प्रधानमंत्री जिसने हट जाएगा ना, इसके मैं मारूंगा भाजपा इसका, तो भी जाएगा भारत में नहीं पाओगा, नहीं पाओगा। नाराज लग रहे हैं, भारत में भी टोया नहीं पाओगा मोदी अमित शाह, ये भारत में नहीं पाओगे ना। कानून व्यवस्था इस तरीके की व्यवस्था है कि आपके कैमरे भी खोस लेंगे अंधेरे में, ऐसा कानून व्यवस्था काम कर। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सब कुछ का भट्ठा बैठा रखे। जो कांग्रेस ने काम करे हैं आज तक 77-78 साल हो गए कांग्रेस ने, कांग्रेस ही तो करती आ रही है। तो इसने क्या किया बीजेपी ने? गुवाहाटी के अंदर कोई भी काम बता दे, हाँ पूरे हरियाणा में। हमारी गड्डी है, गड्डी गाँव में जो इसने चौधरी जगबीर सिंह ने 2 काम करे हैं। एक तो हमारा राह बनवाया, जो लोग भी सलवार उठा के चलने दी। बिजली करवाई जगबीर ने, आज उसने भूडा बतावा जगबीर ने है। आज बीजेपी ने आज इतना भी काम गणवा दे, बीजेपी ने क्या करवाया है? एक भी काम गणवा दे पूरे हरियाणा के अंदर। यहाँ है जगबीर सिंह मलिक और अरविंद शर्मा की टक्कर लानी है हमने, बस रोड़ा जो है कति अरविंद शर्मा, जगबीर सिंह मलिक, हर्ष शकारा और राजबीर दहिया इंडिपेंडेंट। दो मेन लड़ाई जो है वो मलिक साहब और शर्मा जी में ही तो मेन लड़ाई तो है नहीं, मलिक साहब तो जीते पड़े हैं, लड़ाई लड़ो ही नहीं है। नंबर 2 पे कौन होगा? नंबर 2 पे कोई भी हो सकता है। कौन होगा? कम से कम 30-35 हजार की लीड से मलिक साहब जीत रहे हैं। और वैसे भी फाइट कभी भी सरकार के साथ होती है, इंडिपेंडेंट के साथ कभी फाइट नहीं होती। युवाओं के लिए क्या मुद्दा है हरियाणा में? युवाओं के लिए ये मुद्दा है, युवाओं को रोजगार चाहिए। ये फिरौती मांगते हुए बेरोजगारी का मामला नहीं है, बहुत ऊपर है भाई साहब। ठीक है, बहुत। किस क्लास में आप पढ़ाई अपने कितने की? मैं तो भाई किसानी करता हूँ, +2 करके है। किसकी नौकरी की बात कर रहे हैं? क्या किसके नौकरी की बात कर रहे हैं? मैं ऐसे कर रहा हूँ, युवा के बारे की बात कर रहा हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है युवाओं के लिए? युवाओं के लिए ये है कि नहीं है, सारी बेरोजगारी सारी नौकरी को कर दी ने खत्म, पक्की नौकरी सारी खत्म कर दी, ठेकेदारी में ले दिया सबकी में। भाई जब हुड्डा साहब थे तब ठीक था और बढ़िया वो था। हाँ भाई सुना। क्या नाम है आपका? सुमित हुड्डा भाई। सुमित है, सुमित राय। सुमित है नाम, हुड्डा। आगे हुड्डा। फिर तो हुड्डा साहब जिंदाबाद होंगे आपके लिए। भाई जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस है। सारे हरियाणा में बेरा इतना हुड्डा हो रही है। अब ये कहा था बीजेपी का तो बता दो कि करे बीजेपी ने मारे वो पूछने ला रहे थे, हम दोनों बता दे वो थारी 71 भी के करे बीजेपी ने। अरे बीजेपी का थोड़ी हूँ, मैं क्या बताऊंगा यार। अरे फिर के मत बता दे तुम्हारा किसान ने 71 के कर दिया भाई, किसान रोड़ा में ट्रेली ले फसल लकड़ जाए उसने भाई, इतनी कम क्यों लकड़ी है? कांग्रेस की सरकार क्यों आनी चाहिए? कांग्रेस की सरकार नु आनी चाहिए भाई। एक तो किसाना ना रोड़ा भी नहीं आना पड़ा, ट्रेली ले गए ना, ऑनलाइन की भड़क रहनी पड़ा। ऑनलाइन कर 8 काउंटर लकड़ाई
वो तोल के बोरे कब 8 कुंटल लकड़ेगी 10 कुंटल लकड़ेगी वो बच्ची और न कड़े लेगा जा हाँ उन्हें ले जाए फिर मारा लाता है और हाँ भाई बीजेपी सरकार को है फूल वो किसका मारा भाई फूल है जब ये एक बात बता दे फूल की खेती करो बीजेपी सरकार को फूलों की खेती करो या दाल बो क्या करा इनका साहब मेरी सने करे के बताओ कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा बनना चाहिए मुख्यमंत्री कि शैलजा जी बनना चाहिए कि सीनियर हुड्डा साहब भाई हरियाणा में बता दिया तो हुड्डा हुड्डा हो रही है सारे हरियाणा भाई साहब हुड्डा जी कहने की जरूरत है एक तरफा माहौल है एक बार थाम नहीं बेरा है थाम यो माई के लिए अंडर ला रहे थाम इस बात का मेरा साइड में है ऐसा है विधायक बनाएंगे मुख्यमंत्री ये सवाल आप कैसे कर रहे हो भैया मोदी से प्रेरित सवाल कर रहे हो आप हम ये नहीं और क्या ये मुख्यमंत्री कौन बनाता है पार्टी हाईकमांड बनाएगी और हुड्डा साहब और दीपेंद्र ने जितना हरियाणा के अंदर 10 साल तक जितना संघर्ष किया है और संघर्ष के बलबूते पर और आज बीजेपी को धूल चटाएंगे चाहे किसान आंदोलन था चाहे लखीमपुर कीरी कांड था कौन गया दीपेंद्र गया ना वहाँ गिरफ्तारियां हुई चाहे हमारी बहन बेटियों की इज्जत का सवाल था जंतर मंतर पर कुर्ते पड़वान कौन गया दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा जनप्रिय नेता है पूरे हरियाणा में ये सवाल करने की जरूरत नहीं है हरियाणा की जनता मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चाहती है और इसके ऊपर पूरे प्रदेश में 75 पार करेंगे अब की बार भाई साहब एक तरफा कांग्रेस सरकार आ रही है जिसका नेतृत्व कोई भी करे लेकिन कांग्रेस सरकार आ रही है भाई साहब किसान मजदूर बेरोजगार युवा की 75 पार भाई साहब सभा समाप्त हो गई है गोहाना में अब यहाँ से राहुल की काफिला देखिए निकल रही है आप लोगों से बातचीत आप सुन रहे थे मैंने बात किया लोगों से देखिए राहुल के कार्यकर्ता राहुल के गाड़ी के साथ कार्यकर्ता और देखिए काफिला बहुत तेजी के साथ गोहाना में राहुल की रैली और देखिए अब एक प्रोटोकॉल होता है तो राहुल गांधी के कार के पास काफी युवा चले गए थे गोहाना में राहुल के एक झलक पाने के लिए लोगों की कैसी भीड़ लोग कैसे बेचैन हैं तो राहुल की ये यात्रा आज यहीं पर खत्म हो जाएगी और ये गोहाना सब्जी मंडी ये जगह था यहीं पे रैली थी आपको मैंने दिखाया ही है सब नेता और कार्यकर्ता यहाँ से निकल रहे हैं राहुल गांधी की कार भी यहाँ से निकल चुकी है हम राहुल गांधी के साथ पूरे दिन रहे राहुल गांधी की यात्रा बहादुरगढ़ से शुरू हुई और ये गोहाना में आकर खत्म हुई अभी अभी राहुल गांधी गोहाना के इस ग्राउंड से रैली करने के बाद निकले हैं और देखिए उनका ये काफिला जा रहा है तब तक आप मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए बिरदास में दिल से